यूजीसी नियम के खिलाफ आक्रोश, स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश। यूजीसी नियम में संशोधन करने की मांग है। मोदी सरकार को स्वर्ण समाज का विरोधी बताया। बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मोदी सरकार से स्वर्ण छात्रों के सुरक्षा की मांग की गई है। स्वर्ण समाज में भारी आक्रोश। और इस वक्त बता दें आपको, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लाइव हमारे साथ। अस्मित जुड़ रहे हैं पटना से। अस्मित, देखिए, बड़ी खबर यह है कि यूजीसी के नियम को लेकर के संशोधन की मांग की जा रही है। मोदी सरकार के अगेंस्ट नारे लग रहे हैं, स्वर्ण को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रही है इसको लेकर के? देखिए फैजान, इस समय हम पटना के दिनकर गोलंबर पे हैं, जो राजेंद्र नगर स्थित गोलंबर है, और यहाँ पर लगातार इस समय प्रदर्शन चल रहा है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह की जो तस्वीरें हैं उस पर काली पोती गई है और यूजीसी बिल वापस हो, उसमें संशोधन किया जाए, ये तमाम मांग जो है इस समय किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की क्या मांग है, क्या प्रदर्शन? हम लोग का यही मांग है कि सरकार ये काले कानून को वापस ले, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार से हम यही शांतिपूर्वक विनती करते हैं और अनुरोध करते हैं, सरकार ऐसे कानून को वापस ले। आप लोग क्या प्रोटेस्ट ले लीजिए। निश्चित रूप से पूरे देश में जिस प्रकार से कानून बनाया गया यूजीसी बिल, इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। यह बिल कहीं न कहीं सवर्णों को आइसोलेट करके बनाया गया है। पहले SC/ST कानून लाया गया, फिर अब OBC को लाया गया, महिला को लाया गया। तो अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए कानून बने। कानून में समानता होनी चाहिए। कहीं न कहीं उसको वर्गीकृत करके अलग करके देखा जा रहा है। तो हम मांग करते हैं, आपने नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस नारा का क्या हुआ? हम लोग वही मांग करते हैं कि राजनीति के कुचक्र में मैं सवन बेचारा हूँ। अगर दलितों मुसलमानों से बच जाऊं तो दलितों का चारा हो, राजनीति के कुचक्र में मैं सवन बेचारा हूँ। निश्चित रूप से इस बिल को वापस लेना होगा और पटना सहित पूरे देश में इसका विरोध होगा। लगातार प्रदर्शन, बड़ी संख्या में। बिल्कुल बिल्कुल, अब बड़ा प्रदर्शन है, बड़ा प्रदर्शन। ये लगातार प्रदर्शन जो है फैजान, ये पटना के दिनकर गोलंबर पर इस समय चल रहा है और संख्या काफी ज्यादा है लोगों की। जब लोग ये मांग कर रहे हैं कि यूजीसी बिल को वापस भी किया जाए या फिर उसमें संशोधन किया जाए। अस्मित, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए और कुछ कह रहे हैं कि बिल में संशोधन किया जाए। बातें दो तरफा है अस्मित। नहीं, बिल्कुल अपनी अपनी मांग है। और नहीं, देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी मांग है, अपने अपने तर्क है, जिसे लेकर के लोग यहाँ पर प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, और ये प्रदर्शन चूंकि पहले से ही इन लोगों ने ये कहा था, तय रखा था कि जो बिल है उसमें संशोधन जब तक नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये प्रदर्शन इस समय आप लोग संशोधन की मांग कर रहे हैं या बिल वापस? सरकार से यही मेरी मांग है कि ऐसे कानून को सरकार वापस ले, अभिलंब वापस ले। हम लोग का यही सरकार से मांग है। ऐसे काले कानून की कोई आवश्यकता इस मुल्क में नहीं है। सरकार हमें स्वर्ण जाति के साथ भेदभाव कर रही है, इसलिए हम सरकार से विनती और प्रार्थना करते हैं, ये काले कानून को सरकार वापस ले। लग रहा है आपको कुछ आगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो हम लोग पूरी तरह से शांतिपूर्वक हम लोग सरकार से यही मांग करने के लिए ही रोड पर उतरे हैं, और नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में इस तरह से रेल चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। तो अलग अलग मांगे और इसको लेकर के पटना में जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है फैजान, और लगातार प्रदर्शन जारी है इस समय। देखिए, इसमें तो जो लोगों के हाथ में तख्ती है वहां पर लिखा हुआ है कि समानता के नाम पर विभाजन नहीं होगा। नहीं,
देखिए अलग अलग पोस्टर्स हाथ में है। एक तरफ यूजीसी बिल वापस लेने को लेकर के पोस्टर्स है, दूसरी तरफ जो समानता के नाम पर विभाजन की वैसे भी पोस्टर्स है। तो अपनी अपनी मांग को लेकर के ये प्रदर्शन इस समय चल रहा है। आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए सरकार की गलत निर्णय है, इसको वापस लेना होगा। सरकार की बहुत ही मोदी और शाह जी जो है राजनीतिक को जो है अब विद्यार्थी के भी साथ में जो है बंटवारे करने लगे हैं। ये तो अन्याय हो रही है। स्कूल कॉलेज लोगों ने भी लिखा है मैं स्वर्ण। हाँ तो फांसी दो ही, क्योंकि जब सरकार मान ली है कि सिर्फ मोबिलाइज हम ही लोग करते हैं, हम ही लोग किसी का छेड़छाड़ करते हैं, तब यही मान के फांसी भी दे दो कि वही किया ही होगा। अब सजा भी दे देते हैं। जो 10% लोग को बाकी बाहर किए हुए हैं अब उसको सजा ही दे दो, इसलिए फांसी दो। हम लोग का मांग है अब सरकार से, या तो इस बिल को वापस ले लो, वापस या संशोधन, या फिर हम लोग का मान है कि आप इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, समानता के लिए लाए हुए हैं तो समानता की बात करते हैं, ठीक है रखिए। तो इसमें 10% लोगों को बाहर क्यों करते हैं? संशोधन कीजिए और इसको सबके लिए इक्वल कानून बनाइए भाई। लग रहा है कि कोई सुनेगा आप लोगों की बात जिस तरह से? सुनना ही चाहिए सरकार को भाई। सरकार जब है समानता की बात करती है, समाजवादी सरकार है, तो भाई सुनना चाहिए ना। और सुन के इसमें संशोधन कीजिए, जो 10% को बाहर किए हो उसको भी इसमें ला दीजिए, क्योंकि जब इसके साथ छेड़छाड़ होगा, इसके साथ मोबिलाइजेशन होगा तो उसका अधिकार कहाँ जाएगा? उसको भी तो कुछ करना होगा ना। आप कीजिए, उसके लिए भी बनाइए कानून। ये लगातार प्रदर्शन जो है इस समय जारी है और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस समय जो प्रदर्शन है वो पटना के दिनकर गोलंबर पर चल रहा है और देखिए कई लोग हैं जो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने भी कल कुछ पोस्ट किया था, वो क्या था, वो उसकी क्या जानकारी? हमने कहा कि राष्ट्रवाद का झोला टांगे मैं स्वर्ण आवारा हूं, मुसलमानों से यदि बच जाऊं तो दलितों का चारा हूं। कांग्रेस ने दर्द दिए तब हमने कमल का फूल चुना, आई हुई जेल में डाल रहे हैं हमें कोई पड़ताल भी ना। और इतनी दिन तक भक्ति किया फिर भी मोदी का मारा हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। भरोसा किया अपने नेताओं पे, यूं ही नहीं हारा हूं। अब भी चुप्पी रखा मैंने तो मैं ही बड़ा नालायक हूं, वोट बैंक के राजनीतिक में मैं स्वर्ण बेचारा हूं। हम वोट, पसीना और खून दोनों इस पार्टी के लिए हमने दिया, लेकिन इस पार्टी ने क्या हमको किया? SC/ST कानून में संशोधन किया। इस पार्टी ने मेरे लिए क्या किया? यूजीसी एक्ट ला करके हमारे समाज के नौनिहाल के भविष्य बर्बाद करने जैसा कानून लाया। तो इसीलिए हमने सवाल पूछा सरकार से। इसी देश के अंदर नारा दिया जाता है ब्राह्मण भारत छोड़ो, इसी देश के अंदर नारा दिया जाता है तिलक तराजू और तलवार उसको मारे जूते चार। तो फिर कानून आपका कहां चला जाता है? कहां चला जाता है आपकी समानता की बात? मुझे भी तकलीफ है कि बिहार में आरजेडी 25 का है, हम भी चाहते हैं कि भाजपा 25 रहे, हम भी चाहते हैं कि दोनों समान रहे। पूरी हैकरी निकल जाएगा। जिस सवर्ण ने आपको सत्ता पर बिठाया, जिस सवर्ण ने आपकी पार्टी का अस्तित्व लाने के लिए लाठी डंडे खाया, उसका अस्तित्व मिटाइएगा तो सवर्णों को जो अस्तित्व मिटाएगा उसको नस्ताबूद करने का काम इस सवर्ण समाज का युवा करेगा। हम जैसे लाखों नौजवान सड़क से लेकर बूथ तक के लड़के भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत किया है। अगर वो पार्टी हमारे समाज विरोधी कार्य करेंगे, वो पार्टी हमारे युवाओं के भविष्य बर्बाद करने के लिए काम करेगा, तो ये पुरुषोत्तम कभी चुप संशोधन या फिर बिल वापस? नहीं, संशोधन पहले तो जातिगत आधार पे कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, कोई भी इस प्रकार का एक्ट नहीं लगना चाहिए। आप एक तरफ नारा दे रहे हैं कि हमने छुआछूत खत्म कर दिया, दूसरी तरफ आप छुआछूत को बढ़ावा देने के लिए कानून लाते हैं। तो कोई एक बात बोलिए कि छुआछूत खत्म हुआ या छुआछूत है? देश के प्रथम नागरिक होती राष्ट्रपति आदिवासी समाज से है, देश का प्रधानमंत्री होती पिछड़ा समाज से है, और देश के अंदर कई राज्य के मुख्यमंत्री दलित समाज से है, फिर भी आप करेंगे छुआछूत है। तो ये लोग देश को वोट बैंक के लिए तोड़ना चाहते हैं। नारा देंगे बटोगे तो कटोगे, जय श्री राम जय श्री राम। बंगाल में जाएंगे जय श्री राम, बिहार में आएंगे कहेंगे कि जाति में आ जाओ। तो ये जो राजनीतिक में अलग अलग कुर्ता पहन के जो आप उतर रहे हैं और इस देश की युवाओं को भविष्य बर्बाद करना चाहते, तो युवा चुप रहने वाला नहीं है। देखिए तो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन इस समय जारी है और पटना के जहाँ पर हम लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहाँ से लोगों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया और अपनी अपनी मांग है कि इस बिल को, इस यूजीसी जैसे काले कानून को वापस लिया जाए और इसको लेकर के प्रदर्शन जो है इस समय पटना के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। स्मित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।